नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममता जो में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे नए साल को लेकर कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। और ऐसे तो पहला वीडियो डाल चुकी हूँ, आप लोगों ने बहुत अधिक पसंद किया है। और दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इग्नोर कीजिएगा। गला थोड़ा मेरा बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है, थोड़ा गला ख़राब है, फिर भी सोची कि आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो बता दूं कि नए साल में आप लोग ध्यान रखिएगा कौन से कार्य हमें करने हैं और कौन से कार्य हमें भूल कर भी नहीं करने हैं। तो इसी के ऊपर आज का ये हमारा वीडियो है, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण नियम बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, नया साल, कुछ लोगों का कहना है कि दीदी हिंदू कैलेंडर के अनुसार ये हमारा नया साल नहीं है। हमारा नया साल जो है बैसाख में पड़ता है, चैत बैसाख में हम लोग मानते हैं, उस समय करते हैं। तो दोनों ही हमारा नया साल है, दोनों ही अगर हम मना लेंगे तो कहीं कुछ नुकसान नहीं होगा, हानि नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि देखिए, नए साल की शुरुआत, आप सभी को सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में नया साल मंगलमय हो। जो भी 2025 आने वाला जो नया साल है, सभी के जीवन में ज़िंदगी में खुशियां लेकर आए। जिनकी जो इच्छा है, जो कामना है, उसको भगवान पूर्ण करे। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है सभी के लिए, पंच की भलाई, उसी के पीछे हमारी भी भलाई। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं, नए साल की शुरुआत हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते हुए करनी है। ठीक है, आप उस दिन से किसी भी प्रकार का जैसे प्रण कर सकते हैं कि हम योगा आज से करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, आज से ये चीज़ बदलाव अपने अंदर लाएंगे। तो यही सब जैसे आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं, उस दिन से उस कार्य में आप लग सकते हैं, शुरुआत कर सकते हैं। कुछ मतलब एक दो बहन का प्रश्न है, दीदी हम नहीं चाहते अपने घर में लड़ाई झगड़ा, लेकिन हमारे पति को आदत है झगड़े से ही दिन की शुरुआत करते हैं। तो एक चीज़ कहना चाहूँगी बहन, देखिए जैसे हमारे दिन की शुरुआत होगी नए साल में पहले दिन, वैसा ही हमारे आगे का भी साल निकलता है। अगर उस दिन हम रोते हैं, उस दिन हम झगड़ा लड़ाई करते हैं, उस दिन हम कुछ ऐसे कार्य करते हैं, आप ध्यान रखिएगा नया साल उसी प्रकार का आपका निकलेगा। परेशानी में, स्ट्रेस में, गुस्से में, तो कुछ भी रहे, कैसा भी दिन रहे, थोड़ा सा हमें बर्दाश्त करनी है। मान लीजिए पति गुस्सा भी करते हैं तो आप चुप हो जाइएगा, तो घर में कलह नहीं लगेगा, क्योंकि वो झगड़ा करके चिल्ला के बोल के चुप हो जाएंगे। अब जिसकी जो आदत है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं? तो हमें बस उस दिन बर्दाश्त करने की ज़रूरत है। मान लीजिए आपको कोई कितना भी उकसाए, कितना भी परेशान करे, हमें मुंह में उस दिन ताला लगा कर रहनी है। किसी भी प्रकार के तू में और स्ट्रेस और तनाव को अपने से दूर रखनी है, मन में दिमाग में नहीं लानी है। और बच्चों के ऊपर भी नहीं चिल्लानी है, हाथ नहीं छोड़नी है। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, बहुत जल्द हाथ छोड़ देते हैं बच्चों के ऊपर, तो ऐसा कुछ ना करें। जो कर रहे हैं थोड़ा सा बोल के, कहकर, सुनकर उनको मना लीजिए, कह दीजिए, बोल दीजिए, लेकिन लड़ाई झगड़ा से शुरुआत कदापि हमें नहीं करनी है। इस बात को आप लोग गांठ बांध कर रख लीजिएगा, मैं बहुत पहले ही समझा चुकी हूँ। दूसरा नियम क्या है कि नए साल की शुरुआत हमें पूजा पाठ से शुरू करनी है। आप जिस भी देवी देवता का मंदिर में, घर में, जैसे भी जितना भी होता है, पूजा जरूर करनी है। और आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो स्नान जरूर करवा दीजिएगा। अगर मान लीजिए ठंडी बहुत अधिक है तो बड़े बुजुर्ग जो बीमार हैं, जो बच्चे हैं, उनका हाथ पैर धुलाकर वस्त्र भी बदलवा दीजिएगा, लेकिन जरूर बदलवा दीजिएगा। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और घर के बाकी सभी सदस्यों को स्नान ध्यान करनी है, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करनी है। अगला ध्यान आपको क्या रखनी है कि लड़ाई झगड़ा आस पड़ोस में तो करनी नहीं है, घर में बता ही चुकी हूँ। आस पड़ोस में अगर कोई आपको परेशान भी करता है तो हमें बहुत अधिक उस दिन सहने की ज़रूरत है, सहन शक्ति को उस दिन बढ़ा कर रखिएगा। ठीक है, और कर्ज बहुत ही खराब चीज़ है। नए साल में किसी से लेकर थोड़ा कम ही इंजॉय करेंगे,
कम ही चीज़ खरीद कर लाएंगे, कम ही अपने घर में करेंगे, लेकिन किसी से कुछ मांग कर शुरुआत ना करें। अगर आप मांगते हैं ना, पूरा साल आपका वैसा ही गुजरेगा। लिख कर रख लीजिएगा, जब तक इमरजेंसी ना हो जाए किसी से ना कुछ लेनी चाहिए, ना हमें किसी को कुछ कर्ज के रूप में देनी चाहिए, वरना पूरे साल आपके दरवाजे पे कर्ज मांगने वाले ही आते रहेंगे और आप किसी के दरवाजे पे कर्ज लेते ही रह जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। हर पति पत्नी ध्यान रखेंगे कि बहुत ही प्यार से हमें दिन की शुरुआत करनी है, बच्चों के साथ या किसी अन्य के साथ। क्लियर हो गया? और अगला कार्य क्या करनी है, पुरुष हो या महिला हो सभी को ध्यान रखनी है कि नए साल में अपने पर्स में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ रख लीजिए। ठीक है, बहुत ही अच्छा होता है। उस दिन लक्ष्मी को जरूर रखिए कि पर्स पूरा खाली ना रखे। जो भी पर्स आप लेकर, सभी पर्स में ज़रूरत नहीं है, किसी जो पर्स आप लेकर दिन रात मार्केटिंग करने के लिए, शॉपिंग के लिए जाते हैं या जो भी, जरूर उसमें 10-5 रुपए अपने हाथ से डालकर शुभ कर दीजिएगा कि भगवान करे कि हमारे घर में, हमारे पर्स में, हमारे जेब में पैसा भरा रहे, सालों साल भरा रहे। और अच्छे से श्रृंगार वगैरह हमें ज़रूर कर लेनी है, सब बता ही चुकी हूँ। जब भी समय मिलता है आप लोग कर लीजिएगा। और आप लोग पैरों में महावर जरूर लगा लीजिएगा, सब बता ही चुकी हूँ। अगला ध्यान क्या रखनी है, भगवान की पूजा जरूर करनी है। जो लोग समय की कमी की वजह से नहीं कर पाते हैं, उनके पास समय नहीं रहता, वो लोग भी नए साल में अपने घर में भगवान की पूजा, आरती, हवन, घंटी की ध्वनि, सभी कार्य आपको करनी है। दरवाजे पे आप लोग चाहे तो गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, रंगोली बना सकते हैं। बहुत ही मतलब शुभता को ध्यान में रखते हुए हमें नए साल का स्वागत करनी है। और फिर हम बैसाख में, मार्च में, अप्रैल में भी नया साल जब हमारा हिंदू कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को पड़ता है, उस दिन भी हम मना लेंगे, जिसको हम पहल बैसाख के नाम से जानते हैं, यहाँ पर मनाया जाता है। तो उसको भी हम अपने नए साल के रूप में मना लेंगे और इसको भी मना लेंगे। बुधवार का दिन है, तो आप लोग पूछे हैं दीदी बाल वगैरह धो सकते हैं? जी धो सकते हैं। और कुछ बहनें लिखी हैं दीदी हमारे घर में नॉनवेज बनता है नए साल में, हमारे घर परिवार के लोग नहीं मानते हैं। तो देखिए, घर परिवार के लोग खाते हैं तो अब उनको तो आप रोक नहीं सकती, लेकिन आप अगर बचा दे तो बहुत अच्छी बात है। अपने अपने नियम धर्म से बढ़ोतरी है, अपने अपने नियम धर्म से प्रगति है घर में, तो आप घर की लक्ष्मी हैं। अगर आप ये चीज़ बचा दें, नॉनवेज वगैरह ना खाएं, आप कोई लड़ता भी है और आप झगड़ा नहीं करती हैं, लड़ाई नहीं करती हैं, तो आपका एक अलग ही बढ़ोतरी होगा आपके शरीर से, आपके नियम धर्म से। तो आप मत खाइएगा। बाकी लोग जो खाते हैं उनको कैसे मना कीजिएगा, क्योंकि हमें नेता बनकर दिखानी भी नहीं है। लोग बोलेंगे कि यही आई है घर में तो ऐसे करिए, तो ऐसे करिए। तो नेता बनने की जरूरत नहीं है, हमसे नहीं खाया जा रहा है, हम नहीं खाएंगे। आप इतना कर सकती हैं, ठीक है, उनके लिए बना दीजिए, क्योंकि नए साल की शुरुआत तो नॉनवेज वगैरह खाकर हमें नहीं करनी चाहिए, जीव हत्या करके। बाकी आप लोग देख लीजिएगा, हर घर के नियम और तरीका और सबके मानने और ना मानने का तरीका ही एक अलग है। तो किसी को हम उतना नहीं समझा सकते, खुद का केवल हम ध्यान रख सकते हैं कि हमें क्या करनी है, क्या नहीं करनी है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे परिवार के लिए बुरा है। तो हम महिलाएं चाहे तो उसी को खुद में बदलाव कर सकती हैं, दूसरों के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। और नए साल में आप किसी भी प्रकार की चीज़ें अपने घर में ज़रूर खरीद कर लाइए। शॉपिंग वगैरह आप लोग कर सकते हैं, मान लीजिए कोई मीठी चीज़ वगैरह खरीद सकते हैं कि सालों साल हम खरीदारी करें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें खरमास में नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं खरीदनी चाहिए, ऐसी चीज़ें खरीद कर ना लाएं। बाकी अपने घर के लिए चीनी हो, चावल हो, राशन हो, कुछ ऐसी चीज़ें, मीठी चीज़ें, कोई मान लीजिए मिठाई हो, लड्डू हो, ऐसी सब चीज़ें खरीद कर ला सकते हैं कि सालों साल हम अपने घर में कुछ ना कुछ खरीद कर लाएं। तो आप और कुछ नहीं तो हल्दी तो ज़रूर खरीद सकते हैं। हल्दी का एक पैकेट खरीद लीजिएगा, जो शुभता का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है। तो अगर हल्दी का पैकेट आपके घर में है भी तो एक नया खरीद सकते हैं कि सालों साल हमारे घर में शुभता बनी रहे और हम इसी प्रकार से भगवान का नाम लेते रहें और अपना नया साल मनाते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी के जीवन में नया साल मंगलमय हो। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।